हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद यानी कि एक लॉन्ग पीरियड जो कि हमने तकरीबन 7 से 8 मंथ पहले अपनी वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम्स थी तो उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड होंगी। तो आज हम वापस आपके सामने आए अपनी अगली जो है वीडियो लेकर। लास्ट टाइम हमने जो है चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का 12th क्लास का स्टार्ट किया था और अब जो है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें आप। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। तो हम जो है चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स का पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड गॉस थ्योरम। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था। ठीक है, अब इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो है हमने आपको लास्ट टाइम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमने बहुत सारी चीजें समझी थी जिसके हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आगे भी हम आपको जो है बता रहे हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक हमारा आने वाला है। पॉइंट चार्ज में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो के लिए आपको जो है हमारे इसी चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएंगी आपको, तो उस वीडियोस में आप जाकर के पूरे चैप्टर फर्स्ट को स्टार्टिंग से रीड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम। तो हम समझेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, और कूलॉम्स लॉ की जो लिमिटेशंस होती हैं यानी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ये सारी चीज़ हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि कहीं भी अगर दो चार्ज है, ठीक है, अगर मान लें आपके सामने दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, या दोनों सेम चार्ज है, या ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, या फिर ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि दोनों चार्ज या तो एक जैसे हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। यानी कहा जाए कि दोनों चार्जेस जो है या तो लाइक चार्जेस हो सकते हैं या अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, यानी कि अगर ये चार्ज प्लस है और ये चार्ज माइनस है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी F जो होगा फोर्स वो इन दोनों चार्जेस के, ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम Q1, इसको नाम दे देंगे हम Q2। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, सपोज हम इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r, स्मॉल वाला, कैपिटल भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाकी हमने स्मॉल r मान लिया। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकंड नाम देते हैं। ठीक, तो ये जो है आपके सामने कूलॉम्स लॉ की कुछ इक्वेशंस लिखी है मैंने, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दो चार्जेस हैं आपके सामने, दोनों चार्जेस या तो सेम हो सकते हैं यानी प्लस प्लस हो सकते हैं, या माइनस माइनस हो सकते हैं, या फिर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा। तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है या रिपल्जन भी हो सकता है। बिकॉज अगर दोनों चार्जेस सेम है तो अट्रैक्शन होगा, दोनों चार्जेस अलग अलग है तो रिपल्जन होगा। ठीक, तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r, तो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कहा जाए कि अगर इन दोनों चार्जेस की वैल्यू अपन बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़नी है। ठीक है, और अगर दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम होनी है। ठीक है, तो हम जो है इसकी एक जो कूलॉम्स लॉ होता है उसकी एक डेफिनेशन होती है वो आपके सामने लिखने जा रहे हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of
मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। ठीक है, ये जो है कूलॉम का जो लॉ होता है, कूलॉम का जो नियम है, उसकी एक डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं, सपोज स्मॉल r, तो इनके स्क्वायर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अब दोनों इक्वेशन को अपन मिलाकर लिखते हैं अगर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दो बार है तो f को कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, और प्रोपोर्शनल का जो है निशान लगाएंगे, और q1 q2 ये एज इट इज ऐसा का ऐसे आ जाएगा ऊपर, और अपॉन में इसके आ जाएगा आर स्क्वायर। अब f एज इट इज इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा इक्वल और k, और q1 इंटू q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड इसको नाम देते हैं। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटेगा तो यहाँ पे इक्वल और एक साथ में कांस्टेंट आएगा, वेयर k इज अ कांस्टेंट, it is depend on the system of unit। ये किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पर। ठीक है, तो आपके सामने ही मैंने जो आज एक्सप्लेन किया ये है कूलॉम्स लॉ। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि k की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग सिस्टम जो रहते हैं नापने के लिए, तोलने के लिए, तो उसके हिसाब से इसकी यूनिट जो है चलती है। जैसे कि एक एसआई सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम, तो एसआई के लिए जिसकी यूनिट होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो अलग होगी, और जो सीजीएस सिस्टम होगा उसके लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। तो दोनों के लिए इसकी वैल्यू हम समझेंगे कितनी कैसे इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको। फिलहाल अभी आपके सामने जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ का टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से एक बार समझ लें, उसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे जो है बढ़ाएंगे। कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, कितनी डिस्टेंस, स्मॉल r मानी सपोज अपन ने, तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब 1 के अपॉन में, अगर 1 के अपॉन में तो उसे क्या बोला जाएगा, इनवर्सली। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिला के लिखेंगे। f को एक बार लिखेंगे, q1 q2 ऊपर r स्क्वायर नीचे, ये हटेगा तो इक्वल आएगा, और क्या आएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, और ये किस पर डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पर। ठीक, तो ये आपके सामने कूलॉम्स लॉ मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप इसको जो है अच्छे से एक बार रीड करें और स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लें। अब हम जो है कंटिन्यू आपके साथ इस जो है वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, थैंक यू।